जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पर मशीन लर्निंग। और इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था और आज इसका सेकंड पार्ट है और इसी के साथ आपका मशीन लर्निंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में जो बचे हुए पार्ट है इसको कवर करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन भी लगाएंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप लोग वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। सबसे पहले कंप्यूटर के अच्छे सेगमेंट को, यानी सबसे पहले हम वही सेगमेंट कंप्लीट कर रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में पहली बार ऐड किए गए हैं। जैसे हमने बता दिया था कि आपके कौन कौन से नए चैप्टर ऐड हुए हैं। आपके एआई हो गए, ठीक है, एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर हमने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और इसका अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 बाय 1 करके अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही ओरिएंटेड कंटेंट के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आज मशीन लर्निंग का सेकंड पार्ट है और इसी के साथ यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए मशीन लर्निंग के कुछ पार्ट हैं और उसके बाद यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे जो उस वीडियो में पढ़े थे, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मशीन लर्निंग क्या है, तो कंप्यूटर गेमिंग एंड एआई में अमेरिका नेता आर्थर सैमुअल ने 1959 में आईबीएम में मशीन लर्निंग शब्द ऑफर किया था। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि मशीन लर्निंग का आविष्कारक यानी मशीन लर्निंग का आविष्कारक किसे कहा जाता है, तो आर्थर सैमुअल को कहा जाता है। मशीन लर्निंग की खोज कब हुई, तो 1959 में मशीन लर्निंग की खोज हुई। और किस कंपनी से संबंधित है इसको भी याद रखिएगा, तो आर्थर आर्थर सैमुअल जो है किस कंपनी से संबंधित है, तो आईबीएम से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है कि यह किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना है कि यह आईबीएम से जुड़े हुए थे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है आपका एमएल का अर्थ क्या होता है, यानी मशीन लर्निंग का अर्थ क्या होता है, तो अध्ययन का वह क्षेत्र जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की कैपेबिलिटी देता है, सीखने की क्षमता देता है, उसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक उप समूह है, यानी सबसेट है या अलग नहीं है। मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग पढ़े थे उसी का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन लर्निंग मुख्य रूप से कंप्यूटर के अनुभवों से सीखने और उनके प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एल्गोरिदम स्टैटिस्टिकल मॉडल पर आधारित है। याद रखिए यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको पेन डाउन कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि मशीन लर्निंग किस पर आधारित है, एल्गोरिथम स्टैटिस्टिकल मॉडल पर आधारित है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए एआई। एआई के कितने स्तंभ माने गए हैं, एआई के जो स्तंभ माने गए हैं आपके, एआई के पिलर माने गए हैं 6 माने गए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने स्तंभ हैं, तो आपको बताना होगा 6 स्तंभ हैं। कितने, 6 स्तंभ। कौन कौन से हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम और फजी लॉजिक। एआई सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 6 स्तंभ हैं और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। ऐसे पूछ लेगा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्तंभों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 6। और क्या बनेगा, इनमें से दे देगा कौन सा एआई का स्तंभ नहीं, एआई का पिलर नहीं है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। एआई के पिलर कौन कौन से होते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम और फजी लॉजिक, ये एआई के पिलर हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मशीन लर्निंग क्या करता है, तो मशीन लर्निंग, चलिए यहाँ पर मशीन लर्निंग एमएल का अर्थ क्या है, मशीन को ट्रेनिंग देना ही मशीन लर्निंग कहलाता है, यानी मशीन को ट्रेंड करना मशीन लर्निंग ही कहलाता है। यानी मशीन लर्निंग क्या किसे कहते हैं, तो मशीन को ट्रेनिंग देना ही मशीन लर्निंग होता है। डीएल क्या होता है, यानी डीप लर्निंग, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। मशीन मशीन से ऐसे काम करवाना जो बियॉन्ड द यूनिवर्स हो, यानी जो जल्दी कोई कर ना सके, यानी उसको करवाना, यही आपका डीप लर्निंग है। जैसे वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सभी क्या है, डीप लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। यानी मशीन से ऐसे काम को करवाना जो बियॉन्ड द यूनिवर्स हो, यही आपका डीप लर्निंग होता है। डीप का मतलब क्या होता है, बहुत गहराई में जाकर सोचना, बहुत गहराई में जाकर सीखना, यही आपका डीप लर्निंग है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है,
तो जो मशीन अपने एक्सपीरियंस से काम करे उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है? यानी जो मशीन अपने खुद सीखे, खुद एक्सपीरियंस करे उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट है एनएलपी। एनएलपी का फुल फॉर्म कई बार पूछा है, तो एनएलपी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्या होता है? नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, ठीक है? क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसको क्या कहते हैं? ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना जिसके माध्यम से हमें मशीन को विकसित करते हैं। यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मेन एम क्या होता है? मेन उद्देश्य यानी किसे कहते हैं? तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना जिसके माध्यम से हम मशीन को विकसित करते हैं, उसे हम एनएलपी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? लिस्प है और पाइथन है, ठीक है? लिस्प है और पाइथन है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिस्प के आविष्कारक कौन है, क्योंकि इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था एआई में, तो देखते हैं आपको कितना याद है। तो आप लोग फटाफट इसी वक्त कमेंट कर दीजिए, लिस्प के आविष्कारक कौन है और लिस्प भाषा का प्रयोग जो है सबसे पहली बार कब किया गया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर, आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को मशीन लर्निंग के पार्ट कौन-कौन से हैं। मशीन लर्निंग के 3 पार्ट हैं, ठीक है? मशीन लर्निंग को कितने कैटेगराइज़ किया गया है? 3 हिस्सों में, लेकिन एक हिस्सा और ऐड किया गया है, अभी आपको बता रहे हैं। तो मशीन लर्निंग को कितने भागों में बाँटा गया है? 3 भागों में। एक तो आपका हो गया सुपरवाइज़्ड लर्निंग, दूसरा हो गया अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग और तीसरा हो गया आपका रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। तो भैया चौथा कौन-सा है? तो चौथा यही दोनों को मिलाकर है। चौथा यही दोनों को मिलाकर सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग है, ठीक है? क्या है? सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग है। अब देखिए एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बनेगा? एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा कि मशीन लर्निंग के कितने हिस्से हैं? तो बताना है आपको 3। अगर ऑप्शन में 4 मिले तो आपको 4 पे क्लिक करना है, अगर 3 रहे तो आपको 3 पर ही क्लिक करना है, ठीक है? बाकी दोनों में से एक ही मिलेगा ऑप्शन में, या तो 3 दिया रहेगा या तो 4 दिया रहेगा। चलिए यहाँ पर वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं। और इसके पहले शायद हमने प्रश्न करवाया था एमसीक्यू टाइप में, तो उसमें 3 और 4 विकल्प दोनों थे, ठीक है? तो 4 पे क्लिक करिएगा, ठीक है? अगर 4 नहीं रहता तो 3 पे, अगर 3 नहीं रहेगा 4 पे, इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है? मशीन लर्निंग के हिस्से कौन से हैं? सुपरवाइज़्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, फिर दोनों को मिला के सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग और रीइन्फोर्समेंट आपके लर्निंग हो गए, चौथे टाइप का। अब इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या फीचर हैं, किसको सुपरवाइज़्ड कहते हैं, किसको अनसुपरवाइज़्ड कहते हैं, क्योंकि पिछली बार प्रश्न बना था यहाँ से। चलिए सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो यूजर के द्वारा जो डेटा दिया जाता है और मशीन इस पर काम करती है, इसमें निगरानी करती है, यानी सुपरवाइज करती है, उसे हम सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। सपोज दैट हम यूजर हैं या आप यूजर हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी डेटा आप देते हैं, कंप्यूटर उसी के अनुसार वर्क करता है, उसी को हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं, और यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? सुपरवाइज्ड लर्निंग किसे कहते हैं? कंप्यूटर को, यानी जो आप यूज़र हैं, कंप्यूटर को जो भी डेटा देते हैं, कंप्यूटर उसी के बेस पर काम करता है, उसी को बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। यही कह रहा है कि यूज़र के द्वारा जो डेटा दिया जाता है और मशीन इस पर काम करती है, इसमें निगरानी करती है, उसी को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग किसे कहते हैं? तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में फिक्स डेटा नहीं होता है, ठीक है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में फिक्स डेटा होता है, लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में फिक्स डेटा नहीं होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है? तो पूछ लेगा किसमें फिक्स डेटा नहीं होता है, तो आपको बताना है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में फिक्स डेटा नहीं होता है। इसलिए मशीन खुद सीखती है, अर्थात यूज़र को डेटा देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कोई निगरानी नहीं होती है। दोनों में डिफ़रेंस को समझिएगा, उसमें क्या होता है सेम अपोज़िट, सुपरवाइज़्ड में क्या होगा, यूज़र डेटा देगा और मशीन उस पर वो काम करेगी और उसमें निगरानी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अनसुपरवाइज़्ड में क्या होगा, इसमें कोई फ़िक्स डेटा नहीं होगा, इसमें मशीन खुद सीखती है और उसके बाद डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसमें निगरानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है? इसमें निगरानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसमें सुपरवाइज़ में निगरानी की ज़रूरत होती है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, सुपरवाइज़्ड लर्निंग किसे कहते हैं? तो इसमें डेटा दिया भी जाता है और नहीं भी दिया जाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग कहलाता है। यानी सुपरवाइज़्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग दोनों को मिला देना ही आपका सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग हो जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं हाइब्रिड, ठीक है? एक तरह से कह सकते हैं हाइब्रिड। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, वही चीज़ जो जो ऊपर हमने पढ़ा है कि यहाँ पर सुपरवाइज़ लर्निंग क्या है, तो यह निगरानी सुपरविज़न पर बेस्ड है,
पूछेगा सुपरवाइज्ड लर्निंग किस पर आधारित है, तो आपको बताना होगा कि यह सुपरविजन पर बेस्ड है। जैसे एक छात्र टीचर की निगरानी में सीखता है, जैसे आप हमारी निगरानी में आप लोग सीख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे, क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग कहेंगे। क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट कर दीजिए जो लोग यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कंटेंट दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यह वीडियो होने वाली है। तो बस आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में यहाँ से बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर कुछ देख लेते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेन डिफरेंस होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या-क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीन को मानव की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, एक ऐसी तकनीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को मानव की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकसित करने का मेन उद्देश्य क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकसित करने का मेन उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार काम कर रहे हैं, उसी प्रकार एआई, रोबोट सब काम करें, तो यही मेन उद्देश्य था। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को मानव की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाती है। वहीं पर मशीन लर्निंग क्या करता है? मशीन लर्निंग एआई का ही एक प्रकार है जिसमें मशीन डेटा से सीखता है। मशीन क्या करता है? मशीन इसमें सीखता है, डेटा से सीखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एआई का लक्ष्य इंसानों की तरह कठिन समस्याओं को हल करने के लिए एक स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम बनाना है। एआई का मेन लक्ष्य क्या है? इंसानों की तरह कठिन समस्याओं को हल करने के लिए एक स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम बनाना है। यानी जैसे हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, उसको क्विक रिस्पॉन्स करके सॉल्व करना, यही एआई का मेन उद्देश्य है। वहीं मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग का लक्ष्य क्या है? मशीन लर्निंग का लक्ष्य मशीनों को डेटा से सीखने की अनुमति देना है, ठीक है? ताकि वे सटीक आउटपुट दे सकें, ठीक है? फिर से एक बार देख लीजिए, मशीन लर्निंग का लक्ष्य क्या है? मशीनों को डेटा से सीखने की अनुमति देना, यानी मशीनें जो हैं डेटा से सीखेंगी। मशीन लर्निंग का मेन उद्देश्य क्या है? मशीन लर्निंग डेटा से सीखेंगी और उसे अनुमति देंगी ताकि वे सटीक आउटपुट दे सकें। जब सही से सीखेंगे तभी ना आउटपुट देंगी। यानी आप जब यहाँ पर क्लास में सही से अटेंडेंस करेंगे, सही से सीखेंगे, तब ना एग्ज़ाम में आप आउटपुट कर पाएँगे। वही यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, मशीन लर्निंग। चलिए यहाँ पर एआई में क्या है? एआई में हम इंसान की तरह किसी भी काम को करने के लिए इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं। एआई में हम इंसान की तरह किसी भी काम को करने के लिए इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं। वहीं मशीन लर्निंग में क्या होता है? हम किसी विशेष कार्य को करने और सटीक परिणाम देने के लिए मशीन को सिखाते हैं। मशीन लर्निंग का ही मेन काम क्या है कि सीखना, और जब अच्छे से सीख जाएगी तो उसका आउटपुट देगी, ठीक है? जैसे आप अभी इस समय सीख रहे हैं तो क्या है? आप मशीन लर्निंग का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मशीन लर्निंग का काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, एआई के 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? वीक एआई, स्ट्रांग एआई और जनरल एआई। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एआई के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? वीक एआई, स्ट्रांग एआई और जनरल एआई। ये आपके 3 प्रकार हो गए। वहीं पर इसके मशीन लर्निंग की बात करें, मशीन लर्निंग के 4 प्रकार देखिए यहाँ पर दिया है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये 4 प्रकार होते हैं। अगर 4 आपको ऑप्शन में ना मिले तो 3 आपको दिया रहेगा। ये जो आपका सेमी सुपरवाइज्ड है, ये नहीं रहेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनते हैं और यही सब तो प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है जितना थियरी सेक्शन था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन कर लेते हैं और इसी के साथ आपका पूरी तरह से यह मशीन लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा। इतना श्योर रहिए, इतना निश्चिंत रहिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये आपके प्रमोद सर का वादा है, ठीक है? इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस वीडियो को आप अच्छे से सीखिए। देखिए, किताबें और कोचिंग सब लोग वही पढ़ते हैं और कोई अलग नहीं पढ़ाता है, ना तो कोई अलग सीखता है। बस वे ऑफ जो होता है, वे ऑफ स्टडी, यानी पढ़ने का तरीका सबका अलग-अलग होता है। तो बस बात पे गौर करिए और जो-जो चीज़ें बता रहे हैं उस पे आप अमल करिए। निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में कंप्यूटर में 12 से 13 प्रश्न 100% करके आएँगे, ठीक है? क्योंकि जो हमने किया वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने 15 में मेरा 13 स्कोर था, ठीक है? 1262 में 15 में 13 स्कोर था कंप्यूटर में, ठीक है? नए टॉपिक बिल्कुल ऐड थे, लेकिन ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है? चलिए यहाँ पर हम लोग
अब नेक्स्ट बात करते हैं मशीन लर्निंग की। चलिए, मशीन लर्निंग क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन-सा मशीन लर्निंग का सबसेट है? तो आपको बताना है मशीन लर्निंग का सबसेट कौन-सा है? चलिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है मशीन लर्निंग का सबसेट कौन-सा है? तो भैया मशीन लर्निंग का सबसेट है ध्यान लगा के पढ़ना या सीखना, यानी डीप लर्निंग की बात कर रहा है। क्या है? डीप लर्निंग की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मशीन लर्निंग का सबसेट है? तो मशीन लर्निंग का सबसेट आपका डीप लर्निंग है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ध्यान लगा के पढ़ना या सीखना। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि मान लो, ठीक है, मान लें कि आपकी मशीन में तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त बड़ी रैम है। आपके अनुकूल के लिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग करने की तुलना में आपके रैम में फिट होने वाले बैच आकार को चुनने से क्या होता है? तो इसका आपका आंसर बताना है, तो यह हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक कम सटीक और धीमा अद्यतन होगा। क्या होगा? एक कम सटीक और धीमा अद्यतन होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मान लें कि आपकी मशीन में न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग करने के लिए पर्याप्त बड़ी रैम है। ठीक है, आपके पास जो न्यूरल नेटवर्क की जो ट्रेनिंग करने की सफिशिएंट रैम है, और आपके अनुकूल के लिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग करने की तुलना में आपके रैम में फिट होने वाले बैच आकार को चुनने से क्या होगा? तो एक कम सटीक और धीमा अद्यतन होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप CNN में 1:1 कन्वर्सन का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उपयोग फीचर पूलिंग के लिए किया जाता है। CNN यानी केबल न्यूज नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। यह आयामिता में कमी लाने में मदद कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, छोटे कर्नेल आकार के कारण इसमें ओवरफिटिंग कम होती है, यानी यहाँ पर तीनों बिल्कुल सही दिए गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी उपरोक्त में से सभी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RNN का मतलब क्या होता है? RNN का मतलब होता है आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क होता है। क्या होता है? आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क होता है RNN। ठीक है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है, मशीन लर्निंग क्या है? आपको बताना है कि मशीन लर्निंग क्या है। तो भैया मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिकरण ही आपका मशीन लर्निंग होता है। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिकरण ही आपका मशीन लर्निंग होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के आपके टॉपिक मशीन लर्निंग के। मशीन लर्निंग का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है, सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों अच्छे से देख लीजिएगा। इसका हमने प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दिया है और प्लेलिस्ट में अच्छे से बार-बार रिवाइज करते रहिए। इसीलिए जो नए टॉपिक हैं इसको हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, जैसे ही आपका ये टॉपिक नए वाला टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम जो कंप्यूटर के ट्रेडिशनल टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना फीडबैक देके जरूर जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।